इस कुंडली के माध्यम से हम किस प्रकार से हमारी खुद की कुंडली रीड कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारी जो कुंडली है वह देख सकते हैं, जो 12 स्थान है हमारे कुंडली में वह किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो जो चंद्र है, रवि है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु और केतु है, तो ये 9 ग्रह किस प्रकार से हमारे कुंडली में स्थित होकर किस स्थान में किस प्रकार से आपको शुभ फल अशुभ फल किस प्रकार से दे रहे हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। और ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तो आने वाले जो वीडियो है वह आपको चैनल के ऊपर जल्द से जल्द उपलब्ध हो पाए। तो जो मंगल है वह किस प्रकार से आपको आपके कुंडली के माध्यम से किस प्रकार से आपको फल देगा, तो हम देखते हैं कि जो मंगल है वह किस प्रकार से आपको जो 12 स्थान है यानी कि जो 12 स्थान है उसमें किस प्रकार से आपको फल प्रदान करता है। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि जो मंगल है वह मंगल किस प्रकार से आपको शुभ फल या अशुभ फल और किस प्रकार से किस स्थान में स्थित होकर फल देता है। तो जो मंगल है वह आपके कुंडली में यदि प्रथम स्थान में स्थित है, आपकी जो कुंडली है वह 12 स्थानों की होती है। हमने पहले के वीडियो में भी देखा है कि जो किस प्रकार से जो 12 भाव है उसमें किस प्रकार से हम देख सकते हैं, किस स्थान से क्या देखा जाता है, सारी बातें हमने रीड कर ली है। पर अब हम देख रहे हैं कि जो मंगल है वह किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल प्रदान करता है। तो मंगल है वह किस प्रकार से आपको फल देगा, तो प्रथम स्थान में स्थित होने के कारण से आपको क्या करवाएगा, तो सेना में भर्ती करवाएगा, पुलिस में भर्ती करवाएगा, आक्रामक स्वरूप के आप व्यक्ति बनोगे, जो आपका कार्य है वह आक्रामक होगा। आप यदि भावुक हो गए हैं या आप गुस्सा हो गए तो उसमें आप बढ़ते ही जाओगे। इस प्रकार से आपको यह मंगल आपको शुभ फल देता है। उसके बाद यह परिश्रम से आपको जो है वह मेहनत के ऊपर आपको यश, कीर्ति और धन मिलवाता है। इस प्रकार से यह मंगल प्रथम स्थान में स्थित होने के कारण से आपको शुभ फल मिलता है, या जो कष्ट है आपको यह मंगल स्थित होने के कारण से दिखाई देते हैं। उसके बाद द्वितीय स्थान में देखते हैं, तो द्वितीय स्थान में आपके मंगल स्थित है। तो मंगल द्वितीय स्थान में स्थित है तो आपको किस प्रकार से शुभ फल देगा, तो तर्क शक्ति आपकी अच्छी होगी, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ तर्क करते हो तो उसमें आपको 100% यह मंगल स्थित होने के कारण से आपको 100% वहां पर यश प्रदान करेगा। उसके बाद जो लेन देन है, व्यवहार है, उसमें आपको सफलता यह मंगल द्वितीय स्थान में स्थित होने के कारण से करवाएगा। उसके बाद इस स्थान में द्वितीय स्थान में हम खाना पीना या जो हमारी जो पचन शक्ति है उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसके लिए वह जो पचन शक्ति यह द्वितीय स्थान से देखी जाती है। तो इसमें आपको जो है जो है विष या शस्त्र का भय यहाँ पर आपको मंगल द्वितीय स्थान में स्थित होने के कारण से दिखाता है। उसके बाद जो है मंगल तृतीय स्थान में स्थित है, तो तृतीय स्थान से किस प्रकार से आपको फल देगा, तो तृतीय स्थान में आपको जो है अनेक प्रयासों के बाद आपको धन की अर्चना होगी, यानी कि धन आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आपको शस्त्र कला में रुचि रखवाएगा। इसके बाद जो आपके भाई है, बहन है, उसमें जो है कहीं ना कहीं तो खटास होगी या जो लड़ाई झगड़े उसमें होते हैं, तो यह मंगल आपको इस तृतीय स्थान में स्थित होने के कारण से दिखाता है। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान से हम देखते हैं कि जो भूमि है, वाहन है, माता है, वह किस प्रकार से आपको चतुर्थ स्थान में मंगल होने के कारण से आपको दिखाई देगा। तो मंगल हम कहते हैं कि भूमि का कारक है, तो भूमि का कारक है, परंतु यदि चतुर्थ स्थान में स्थित है, खुद चतुर्थ स्थान में स्थित है, तो आपको भूमि वाहन का सौख्य करवाएगा। और यह चतुर्थ स्थान में यदि मंगल अकेला या किसी शुभ ग्रह के साथ नहीं बैठा है या शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं गिर रही है, तो आपको जो भूमि है, वाहन है, जो माता का सौख्य है,
उसमें कुछ ना कुछ तो कमतरता लाएगा, या जो वाहन है, सुख है, भूमि सुख है, तो उसमें किस प्रकार से कठिनाई प्राप्त करवाएगा। तो जो धन है या भूमि है, जो वाहन है, उसमें आपको अनेक प्रयत्नों के बाद वह सफलता या भूमि प्रदान करता है। उसके बाद यह व्यक्ति भ्रमणशील होते हैं, यानी कि यह चतुर्थ स्थान में मंगल होने के कारण से यह व्यक्ति क्या होते हैं, भ्रमणशील भी बनते हैं। इस प्रकार से यह चतुर्थ स्थान में स्थित होकर आपको फल देगा। उसके बाद जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान में मंगल स्थित है, तो पंचम स्थान से किस प्रकार से आपको फल देगा, तो परिश्रम करवाएगा। अनेक परिश्रमों के बाद आपको जो विद्या है वह प्राप्त करवाएगा। उसके बाद अच्छी शिक्षा भी प्रदान करवाएगा। यदि मंगल अकेला या किसी पाप ग्रह के साथ या पाप ग्रह के दृष्टि के अंतर्गत स्थित है, तो वहां पर क्या जो आपकी जो शिक्षा है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलेगी, या आपकी जो शिक्षा है उसमें कुछ ना कुछ तो अड़चने आएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अशुभ ग्रह की दृष्टि या अशुभ ग्रह के साथ स्थित होने के कारण से दिखाता है। उसके बाद आप किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हो, या किस प्रकार से आपकी जो शिक्षा है वह किस प्रकार की और किस फील्ड में आप शिक्षा ले सकते हो। तो मंगल के संबंधित आप शिक्षा ले सकते हो। तो मंगल के संबंधित क्या है, तो इंजीनियरिंग है, या आपकी जो मेहनत है, या आप पुलिस है, इस प्रकार से आपको यह मंगल प्रदान करता है। उसके बाद षष्ठम स्थान में मंगल है, तो मंगल आपको षष्ठम स्थान से जो रिपु स्थान है वह रिपु स्थान किस प्रकार से देखता है, तो छोटी बड़ी दुर्घटनाएं आपके जीवन में यहाँ पर मंगल स्थित होने के कारण से दिखाई देती है। उसके बाद जो लक्ष्य है, आपका लक्ष्य पूर्वक कार्य होगा, विजय आपको शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार से यह मंगल षष्ठम स्थान में स्थित होकर शुभ फल प्रदान करता है। उसके बाद जो सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान में मंगल यदि स्थित है आपके कुंडली में, तो उग्र स्वभाव का आपको बनाता है। उसके बाद राज्याधिकार, और आपको यानी कि राज्याधिकार यानी कि सरकार से आपको मान सम्मान यहाँ पर प्राप्त करवाता है, और उसकी के साथ संघर्ष भी करवाता है। और यहाँ पर मंगल स्थान सप्तम स्थान में स्थित होने के कारण से जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें कठिनाई प्राप्त करवाता है, यानी कि जो मंगल स्थित है उसी कारण से आपको जो उग्र स्वभाव है उसके कारण से आपको यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कठिनाई प्राप्त होती है। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान से हम किस प्रकार से मंगल आपको शुभ फल अशुभ फल देता है, तो अष्टम स्थान में स्थित होने के कारण से आपको अशुभ फल प्रदान करता है। तो रोग, ऋण, और उसी के साथ जो भूमि है, वाहन है, उसके जो सौख्य है मंगल का, जो उसके बारे में आपको यहाँ पर मंगल स्थित अष्टम स्थान में होने के कारण से कठिनाई या दुख प्राप्त यहाँ पर करवाता है मंगल। तो उसके बाद जो नवम स्थान है, नवम स्थान से वाहन सौख्य यहाँ पर मंगल प्राप्त करवाएगा नवम स्थान में स्थित होने के कारण से। तो उसी के बाद भवन, भूमि, धर्म क्षेत्र में रुचि नहीं रखता है व्यक्ति, इस स्थान में मंगल है तो यहाँ पर आपको धर्म क्षेत्र में रुचि नहीं होगी, धर्म क्षेत्र में आप कार्य नहीं करोगे, यानी कि जो आपका मार्ग है धर्म के रिलेटेड वह नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपको मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं तो अशुभ फल दिखाता है। और जो वाहन सौख्य, भूमि है, सभी प्रकार से आपको धन अर्चना सभी प्रकार से फल दिखाता है। सिर्फ यहाँ पर धर्म की रुचि यहाँ पर मंगल नहीं दिखाता है। उसके बाद जो दशम स्थान है, दशम स्थान से हम यदि मंगल स्थित है, यहाँ पर मंगल स्थित है तो आपको विजय प्राप्त करवाएगा। किसी भी कार्य में आप लेते हो आपके हाथ में तो वहां पर आपको विजय प्राप्त करवाएगा। आपका स्वभाव उदार स्वभाव के आप होंगे। उसी के बाद आपकी जो प्रशंसा है वह बड़े लोग करेंगे और आपकी जो सोसाइटी में स्थित है प्रतिष्ठा है वह बढ़ती जाएगी। यह आप मंगल इस दशम स्थान में स्थित होने के कारण से इस प्रकार से आपको शुभ फल प्रदान करता है। उसके बाद जो मंगल है एकादश स्थान में स्थित है तो यहाँ पर डॉक्टर और सर्जन आपको बनाता है। आपके एकादश स्थान में स्थित मंगल है तो आपको डॉक्टर करवाएगा,
उसी के बाद सर्जन बनाएगा, या कुशल आपका जो व्यापार है, या कुशल आपको सभी कार्य में जो कार्य करते हो उसमें आपको कुशल बनवाएगा। उसी के बाद यशस्वी बनवाएगा। आप व्यवसाय हो, डॉक्टर हो, तो उसमें भी आपको यशस्वी, बड़ा धन या जो बड़ी कार्य है उसमें आपको वहां पर प्रतिष्ठा दिलवाएगा। उसके बाद जो व्यापारी है, यहाँ पर मंगल स्थित होने के कारण से सोनार या जो सोनार के रिलेटेड कार्य है उसमें आपको व्यापार में रुचि या व्यापार उसमें आपको स्थित करवाता है। उसके बाद जो द्वादश स्थान है, यानी कि यहाँ द्वादश स्थान में स्थित मंगल है तो आपको उग्र स्वभाव का व्यक्ति बनाता है। चोरी और शत्रुओं से आपको कष्ट यहाँ पर प्रदान मंगल करवाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तो अशुभ फल आपको मंगल ज्यादा करवाता है। तो इस प्रकार से हम द्वादश स्थान से देख सकते हैं कि जो मंगल है वह किस प्रकार से आपको शुभ फल अशुभ फल देता है। तो यह जो मंगल है, आपने देखा होगा कि जो मंगल हमने देखा है कि जो मंगल है तो मंगल दोष का भी आपको पता होगी। तो मंगल दोष क्या होता है तो इसके बारे में हम शॉर्ट में जान लेते हैं। तो मंगल इस स्थान में यानी कि प्रथम स्थान में स्थित है, उसी के बाद चतुर्थ स्थान में स्थित है, सप्तम स्थान में स्थित है, अष्टम स्थान में स्थित है या द्वादश स्थान में स्थित है। इन स्थानों में स्थित है तो आपको किस प्रकार से फल देगा, तो आपका जो उग्र स्वभाव है उसमें आपको उग्र स्वभाव के कारण से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं तो अशुभ फल देता है। यानी कि जो हम बातचीत कर रहे हैं या किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें आपको जो मंगल है वह उग्र स्वभाव के कारण जो आपकी जो प्रतिमा अगले व्यक्ति के मन में बैठती है तो वह उग्र स्वभाव की बैठती है। उसी कारण से आपको कहीं ना कहीं तो यहाँ पर कष्ट या जो व्यक्ति है व्यवहार करने वाला या अगले वाला व्यक्ति है उसके मन में अच्छी प्रतिमा नहीं स्थित होने के कारण से आपका कहीं ना कहीं तो यहाँ पर नुकसान होता है। इस कारण से हमने खुद इस मंगल का दोष है वह निवारण करना चाहिए। इस मंगल की जो है पूजा करनी चाहिए। जो उपाय है मंगल दोष के ऊपर वह उपाय हमने करनी चाहिए। तो जो मंगल है वह अशुभ फल नहीं देता, यानी कि हम जहाँ पर किस प्रकार से भाष्य करना चाहिए उस प्रकार से हम कर पाते हैं। यानी कि जो मंगल दोष यदि हम निवारण करते हैं या मंगल के रिलेटेड जो उपाय है वह उपाय करते हैं तो हमारी जहाँ पर प्रतिमा रखनी चाहिए वह प्रतिष्ठा या जो प्रतिमा है वह हमारे लिए शुभ फल यह मंगल करवाता है। यदि आप यह उपाय करते हो या जो मंगल दोष के रिलेटेड जो उपाय है वह करते हो तो आपको जो सोसाइटी में प्रतिष्ठा है वह आपकी बनी रहती है। इस प्रकार से यह मंगल आपको शुभ फल प्रदान करता है। तो यह 12 स्थान है, यह 12 स्थानों के अनुसार आपको शुभ फल देता है। इसी प्रकार से हम जो है इस पहले के वीडियो में रवि के बारे में देख लिए, चंद्र के बारे में लिए, इस वीडियो में हमने मंगल के बारे में देखिए। आप इस आगे के वीडियो में हम बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु के बारे में हम इस अगले वीडियो में जान